ड्रोन देख लेता था हम लोगों को तो हम लोगों के ऊपर अटैक हो जाता था। अच्छा। और रॉकेट से अटैक होता था। जैसे ड्रोन देखते थे, जैसे ड्रोन होता है ना हाँ। उड़ने के लिए, वो देखता था तो वो लोकेशन जो रॉकेट फेंकते थे उनको बताता था। बताता था। वो अपने हिसाब से रॉकेट वहाँ से फेंकते थे। अच्छा। उसके बाद में फिर जब हम लोग लेकर आ रहे थे तब जो अरविंद कुमार था उसको मतलब जो रॉकेट था आकर हम लोगों को बगल में ही गिरा। उसके जो ओट का था ही ना ये हिस्सा निकल गया था। अरविंद के। अरविंद कुमार जो था अच्छा। हमारे साथी, उसका जो कि वो यहाँ से ओठ ही निकल गया था। उसके बाद में हम लोग वहीं पर तुरंत, जैसे कि हम लोगों को ट्रेनिंग में सिखाया गया था कि अगर कोई घटना हो तो जैसे रॉकेट आकर गिरे या कुछ भी आकर गिरे आप लोग लेट जाइए, अच्छा। तो आप लोग बचने की संभावना है आप लोगों को। अच्छा। उसके बाद में जब हम लोग लेट गए और अरविंद कुमार लेटने में थोड़ा लेट हो गया तो उसका ओठ ही उड़ गया था। अच्छा। तो उसके बाद में उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया। अच्छा। वहीं से पीछे फिर वो चला आया। फिर और जो हम जितने लोग थे हम लोगों को आगे भेज दिया गया। अच्छा। जो घायल हो जाते तो उनको हॉस्पिटल के लिए भेज दिया, जो सही है उनको आगे फिर। हाँ, जब तक अगर कोई नहीं घायल होता था, जैसे जो रसिया के थे वो लोग तो 2 से 3-4 दिन में वापस आ जाते थे। चाहे 1 हफ्ता लगता था तो वो लोग वापस आ जाते थे किसी न किसी तरीके से वो लोग बात कर कर। और जो अदर देश के थे वो जब तक चोटिल ना हो जाए तब तक वापस अच्छा, नहीं। इसमें श्रीलंका कई देश के भी शामिल थे क्या लड़के? हाँ, जैसे कि यहाँ पर श्रीलंका वाले थे जी, और जो कि साउथ अफ्रीका के थे, अच्छा। और जो कि ये क्या बोलते हैं, मतलब तरह तरह के देश के लोग थे हमें मिले थे वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो जैसे उन्होंने कहा भी था कि जैसे कि भाई हम लोग तो आकर यहाँ पर फंस गए हैं। जैसे कि हम लोग उन लोगों की भाषा नहीं जान पाते थे तो हम लोग मोबाइल में ट्रांसलेट करके, जैसे ट्रांसलेट होता है ना, जैसे कि एक हिंदी में कर दो तो रसिया में लिख, जैसे रसिया में वो बोल रहे हैं तो हिंदी में आ जाएगा। तो इसी तरह हम लोग समझते थे। उसके बाद में फिर हमें जो कि एक बंकर में रखा गया वहाँ पे, तो जो चोटिल हो गया था उसको लेकर आ रहे थे तो अरविंद भाई घायल हुए थे। उसके बाद में फिर जब हमें अरविंद भाई को पीछे भेजा गया हॉस्पिटल में, उसके बाद में हमें फिर आगे भेजा गया। फिर वहाँ पर हम लोग 2 दिन रहे। उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब आपको आगे जाना है। अच्छा। तो हमें आगे ले जाकर हमें बोले कि आप इसी बंकर में रहो तब तक हम लोग आ रहे हैं। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है। उसके बाद में 3 दिन हम उसी बंकर में अकेले पड़े रहे बिना खाए। आप अकेले थे? बस, कोई नहीं साथ? और मेरे साथ में वहाँ पर कोई नहीं था जिस बंकर में मुझे रोका गया। उसके बाद में मैंने 1-2 बार तो सुसाइड करने की कोशिश भी की थी, क्योंकि वहाँ पे खाने के लिए जैसे कि जो थोड़ा सा जो पाव भर की होती है एक डिबिया, उसी में हम लोग 5 लोग खा लेते थे और दिन भर पड़े रहते थे। क्योंकि वहाँ पर मैं ये जो हम लोगों को ट्रेन में 20 रुपये की बोतल नहीं मिलती है, मैं 1 हफ्ते उसी को पीकर मैं 1 हफ्ता गुजारा हूँ वहाँ पर लड़ाई में। उसके बाद में जब मैंने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी तो मेरे घर पे मेरे बच्चों की याद आ जाती थी, तो मैं बंदूक अपना हटा लेता था। और जो मेरे पास क्या नाम ग्रेनाइट था उसको मैं लगाता, जैसे कि निकाल कर पिन यहाँ पे लगा लो या पेट पे लगा लो या कहीं पर भी लगा लो कि उड़ जाओ, काम ख़त्म हो जाएगा, कम से कम भूखा मतलब बिना खाए तो मर सकूं। उसके बाद में फिर मैं वहाँ पर था तो फिर कमांडर एक आया। उसके बाद में उन्होंने मुझे बुलाया। फिर मैं गया तो उन्होंने कहा कि चलो आगे से एक मतलब कोई एक सोल्जर घायल हो गया था, उसका पैर ही कट गया था, तो उसको हम लोग लेकर मतलब उसको बचा कर लेकर हम लोग आ रहे थे। अच्छा। तब तक यूक्रेन की तरफ से मतलब 4 ड्रोन ने हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिया। अच्छा। अटैक मतलब हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया। उसके बाद में जो कि जब घेर लिया गया तो जो मेन कमांडर था वो पहले ही जो हमको लेकर गया था वो पहले ही छोड़कर भाग गया। अच्छा। क्योंकि हमारे इंडिया में तो ऐसा होता नहीं है कि अगर 10 सैनिक की जान बच रही है तो एक कमांडर को मार दो, कोई बात नहीं है। मगर रसिया में ये चीज़ नहीं है। अच्छा, वहाँ सैनिक को मारा जाएगा, कमांडर को नहीं? वहाँ पर सैनिक मर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, कम से कम कमांडर तो बचा है। जैसे जो मैं देखा हूँ वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। अच्छा। अगर मैं आँख से नहीं देखा होता तो मुझे क्या पता था कि कौन सोल्जर मतलब कि कौन सोल्जर रहता है कि
अपने सैनिकों को मरने के लिए छोड़ता। वहाँ का बहुत भयानक मंजर रहा होगा, गोली चलती रही होगी वहीं सामने, तब सब लोग मरते रहे होंगे। वहाँ पर अक्सर जैसे कि रॉकेट आकर गिरते थे और हेलीकॉप्टर से लड़ाइयाँ होती थी और जो कि ये ड्रोन अटैक होता था। सबसे ज़्यादा यही ये जो गोली चलाने की बात है ना, ये वहाँ पे गोली बहुत कम चलाने के लिए मिलता था। अच्छा। कि जैसे कि ड्रोन है तो उसको आप मार सकते हो जो आपके पास हथियार है आपकी सुरक्षा के लिए। फिर कैसे वहाँ आप कैसे निकले वहाँ से, फिर ये बताइए। जैसे कि जो सोल्जर था उसको हम लोग बचा कर लेकर भाग रहे थे, हाँ, तो हम लोग जब चारों तरफ से घिर गए हाँ, तो हम लोगों के ऊपर बमबारी जैसे होता है ना, ड्रोन के नीचे एक बम बना रहता है, ग्रेनाइट बम, हाँ। वो हम लोगों को ऊपर मतलब हम लोगों के ऊपर बगल में फेंकने लगे। अच्छा। तो जो बगल में फेंकने लगे तो मुझे यहाँ पर चोटें लगी थी। अच्छा, यहीं पर चोट लगी हाथ में। हाँ, ये जो कि यहाँ से यहाँ तक हाँ। जो कि एक ग्रेनाइट बम से मुझे चोटें लगी थी और यहाँ पर भी चोटें लगी थी। अच्छा। तो उसके बाद में जब हम वहाँ से फिर वापस जैसे कि उसको बचा कर हम लोग एक जैसे एक बंकर था, हाँ। उसके बाद में फिर हम लोग इधर उधर भागने लगे अच्छा, जब जान अटैक हुआ बचाने तो के। हाँ, हाँ, भागने लगे आप तो लोग। सब लोग अब आपस इधर उधर सब लोग भागने लगे। जब भागने लगे तो हम लोगों को ये नहीं पता था कि हम लोग किस तरफ भागें। बस हम लोगों को दिमाग में यही था कि हम लोग जिधर से आ रहे हैं उधर ही भागेंगे। अच्छा। बस यही हम लोगों को दिमाग में चल रहा था। हाँ। और जो कि जब हम लोग एक धीरंधर जैसे कि एक योगेंद्र भाई थे हमारे, हाँ। वो यादव ही करके थे, अच्छा। योगेंद्र भैया हम उनको कहते थे। हाँ। तो उनको जो कि उनको हाथ में चोट लगी थी अच्छा। और हमें केवनी पे हमारे चोट लगी थी और जंघा पे भी चोट लगी थी हमारे हाँ। उस ग्रेनाइट बम से। तो हम लोगों को जब वहाँ से वापस भेजा गया, उसके बाद में जो जैसे कि योगेंद्र भाई को पहले भेज दिया गया, हम जो कि 2-3 दिन के बाद हमें भेजा गया। वहीं पर हम लोग तड़प रहे थे और कुछ लोग वहाँ पर थे तड़प रहे थे। तो उसके बाद में 2-3 दिन के बाद जब हमें भेजा गया तो उसके बाद में फिर अरविंद कुमार से हमारी जैसे कि जब वापस हम आ गए तो जैसे कि इसमें कुछ बातें हम जो कि वहाँ की हैं तो नहीं बता पा रहे हैं, तो उसके बाद में इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। तो तो जैसे कि जब मैं वापस आ गया यहाँ पे तो अरविंद कुमार से मिला और योगेंद्र भाई से मिला। तो उन्होंने कहा, तो फिर हमने जो अरविंद कुमार था वो दुष्यंत भाई से बात किया अच्छा। कि भैया हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई आप घबराइए मत, हाँ। आपको गोली वोली नहीं चलवाया जाएगा, हाँ। आपको जो ये बंकर का काम करवाया जाएगा और जो कि गाड़ी लोड करना है ये काम करवाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया आप गलत बोल रहे हो, ये सब काम हमें नहीं करवाया जा रहा है, आप तो दूसरे काम के लिए लाए थे और यहाँ पर दूसरे काम में भेज दिए। तो उन्होंने कहा कि आप लोग घबराइए मत, आप लोगों को मैं जल्द ही निकलवा ले रहा हूँ वहाँ से। तो दुष्यंत ने उन्होंने कहा। हाँ, दुष्यंत भाई ने कहा। अच्छा। तो उसके बाद में फिर जब धीरेंद्र भाई को फिर दोबारा जब धीरेंद्र भाई का हाथ जैसे जो ठीक हो गया, उसके बाद में फिर उनको वार में भेज दिया गया। फिर उसके बाद जैसे ही ठीक हुए फिर वार में हाँ, फिर ढकेल दिया गया। उसको फिर वार में ढकेल दिया गया। उस